एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बहुत सारे लोग हैं ना पार्ले जी की तरह ऐਵੇਂ ही रोज़ खा रहे होते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट वो आपके लिए बहुत नुकसानकारक भी हो सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सप्लीमेंट जो आपको नहीं लेना चाहिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड 100,000 सब्सक्राइबर तक हमें पहुंचना है 26 नवंबर तक। मेरा बर्थडे है तो उसकी तैयारी भी रखना, बिकॉज वीडियो अच्छा लगे तो यू हैव टू शेयर दिस ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। चलो वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं वो वाले सप्लीमेंट की जो आपको नहीं लेना है। मैं बात कर रहा हूँ मल्टीविटामिन मेडिसिन के बारे में, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के बारे में। अभी आप बोलोगे कि यार मल्टीविटामिन तो बहुत सारी कंडीशन में हमें लिख के दिया जाता है, तो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए? तो उसको पहले जानते हैं। मल्टीविटामिन का मतलब क्या है? मल्टी बहुत ज़्यादा, विटामिन विटामिन। विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। हमें माइक्रो क्वांटिटी में विटामिन चाहिए होते हैं ऑन अ डेली बेसिस। कौन कौन से विटामिन है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें B1, B2, B3, B5, B7, B12 अलग अलग हैं, एंड देन C, एंड देन विटामिन A, D, E, K, ये सारे विटामिन हैं। अभी ये सारे विटामिन का हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। दे आर वाइटल फॉर अस। उनके बगैर बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल पैंडेमिक में विटामिन सी बहुत पॉपुलर हो गया था। इम्यूनिटी वीक है, स्ट्रॉन्ग करनी है तो विटामिन सी डालना पड़ेगा। विटामिन डी सनलाइट से हम एसोसिएट करते हैं, विटामिन डी नहीं होगा तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होंगी, है ना। तो ये सारे विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। जब मल्टीविटामिन टैबलेट की हम बात करते हैं तो इसमें खिचड़ी होता है इन सारे विटामिन का। तो ये सारे विटामिन होते हैं इसके अंदर। उसके अलावा उसके अंदर मिनरल्स भी डले होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारी चीज़ें भी डली होती है। उसके अलावा देन गार्निशिया, जिनसेंग, करक्यूमिन, टर्मरिक का कुछ एक्सट्रैक्ट, जिंजर का एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा, ये सब चीज़ों की खिचड़ी बना के एक टैबलेट में हमें देते हैं। द प्रॉब्लम विद दिस इज, सबसे पहला ओवरडोजिंग का इशू। आप बोलोगे कि इन सारे इतने बेनिफिट्स है तो प्रॉब्लम क्या आ सकता है? ये पहला प्रॉब्लम है ओवरडोजिंग, क्योंकि हम सबको ये सारे विटामिन जो है ना वो स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल विटामिन A, D, E, K, ये 4 फैट सोल्यूबल विटामिन है। हमारी बॉडी में फैट का स्टोरेज होता है, तो जब आप विटामिन A, D, E, K का फूड सोर्स खा रहे हो या सप्लीमेंट खा रहे हो, वो हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो सकता है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लिया तो स्टोरेज में जाएगा, स्टोरेज में जाएगा तो इट कैन लीड टू टॉक्सिसिटी। तो विटामिन A एंड विटामिन D की टॉक्सिसिटी बहुत कॉमन है। आपको अगर पता ही नहीं है कि विटामिन A और विटामिन D की आपके शरीर में कमी है और आप मल्टीविटामिन रोज़ खा रहे हो और इवेंचुअली उसका ओवरडोज हो गया और टॉक्सिसिटी हो गई, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया ना हमारे लिए। ज़रूरत नहीं थी हम डालते रहे। दूसरा, न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पर्सनलाइज्ड होती है। अगर आपने ब्लड रिपोर्ट्स कराया है ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन से विटामिन की कमी है और आप ऐसे ही ले रहे हो, तो इट कैन क्रिएट माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस एज वेल। आपको ज़रूरत नहीं है, वो आप बस डोजेज डालते जा रहे हो। अगेन इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। 3, अदर मेडिकेशन के साथ इंटरफेरेंस। आपको हार्ट कंडीशन है, आप ब्लड थिनर्स पे हो और आप ले रहे हो मल्टीविटामिन, उसमें होता है विटामिन के। विटामिन के ये जो ब्लड थिनर आप ले रहे हो उसको सही से एब्जॉर्ब नहीं होने देगा और उसको इंटरफेयर करेगा उसकी एक्शन को। सेम गोज विद कैल्शियम एंड एंटीबायोटिक्स। आपको इन्फेक्शन हो रखा है, आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, साथ में आप मल्टीविटामिन खा रहे हो, उसके अंदर कैल्शियम है, इंटरफेयर करेंगे एक्शंस। दिक्कत हो सकता है अननोन, आपको पता नहीं है और आप रोज़ का रोज़ मल्टीविटामिन खा रहे हो। चौथा, इंडिया में ये जो सप्लीमेंट का पूरा इंडस्ट्री है इट्स वेरी डिसरेगुलेटेड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू विटामिन पिल्स। आपको क्या बिक रहा है वो टैबलेट के अंदर एग्जैक्टली क्या है हमें 100% पता नहीं है। 5वां, एक्सपेंस विदाउट नेसेसिटी। बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आप घर के खाने में से फिक्स कर सकते हो। आप एक बार न्यूट्रिशनिस्ट का कंसल्टेशन ले लो और पता लगाओ कि आपको रोज़ क्या क्या खाना है एंड सॉर्ट इट, देन यू डोंट हैव टू टेक अ पिल। एंड लास्ट इज़, बहुत बार क्या होता है कि हमें फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है दिमाग में कि यार बाकी की सारी चीज़ें मेस्ड अप पड़ी हुई है, मैं एक मल्टीविटामिन की गोली खा लूँगा तो मेरी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। आइडियल वे टू गो अबाउट मल्टीविटामिन इज़ कि 1, ओवर द काउंटर जाके नहीं लेनी है, मेडिकल स्टोर से मल्टीविटामिन नहीं लेनी है। आप अपना ब्लड रिपोर्ट करवाओ, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी चेक कराओ, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कंसल्टेशन करो, देखो आपको क्या क्या इश्यूज़ हैं, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट एनालाइज कराओ। वहाँ पे जो जो चीज़ें मिसिंग हैं न्यूट्रिशनिस्ट आपको गाइड करेगा कि ये चीज़ें आपको लेनी है।
आपके ब्लड रिपोर्ट में जो चीज़ों का डेफिशिएंसी होगा वही आप प्रिस्क्रिप्शन में जाके लेके आओ। विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी के आपके लेवल्स के हिसाब से स्पेसिफिक डोजेज लिखा जाएगा। विटामिन B12 की कमी है तो उसके डेफिशिएंसी के हिसाब से, उसके लेवल्स के हिसाब से आपको डोजेज लिखा जाएगा। तो उसके ओवरडोजिंग की या माइक्रोन्यूट्रिएंट इम्बैलेंस की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी और आपको फर्दर हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। आप करना चाह रहे हो अच्छा, बट हो रहा है बुरा। उल में से चुल में जाना, दैट्स व्हाट वी कॉल इट इन गुजरात। आई होप आई मेड इट वेरी क्लियर कि आपको मल्टीविटामिन आंखें बंद करके क्यों नहीं लेना चाहिए। कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछो, कैप्शन पढ़ो थोड़ा और जानने के लिए इसके बारे में। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखो यार कि इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है अपने हेल्थ के बारे में, काफ़ी सिंपल है। और आपकी हेल्थ के बारे में, आपके ब्लड रिपोर्ट्स के बारे में अगर आपको मुझसे या मेरी टीम के साथ बात करना है तो मेरे कंसल्टेशन की डिटेल्स मैंने दी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो।